अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बिल्कुल ही अलग किस्म की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है तो सिर्फ बेबी गर्ल के लिए ड्रेसेस नहीं बनेंगे। बॉयज़ के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये 7 ईयर बेबी बॉय के लिए मैं ड्रेस बना रही हूँ। ये टॉप और शर्ट्स बनाएँगे हम। तो सबसे पहले तो इस तरीके से जो भी इसका शॉर्ट्स हो आप उससे भी मेजर कर सकते हैं। सेम इस तरीके से ये ब्लैक कपड़ा लिया मैंने, कट पीस में है। इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये लॉन कॉटन का स्टफ़ है। तो आपको पता है ब्रीथेबल जो है ये इसका स्टफ़ होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेबी कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है ना? तो मैंने उस हिसाब से कपड़ा लिया है, थोड़ा उससे ज़्यादा लूज़ रखकर इस तरह से मार्किंग करते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है? और उसके अलावा मैं ऐसे करूँगी कि इसकी मेज़रमेंट भी आपको बता देती हूँ ताकि अगर आप विदाउट शॉर्ट भी रख के बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, ठीक है? तो यहाँ पर 2 इंच तो मुझे कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है 18 इंच तक बन रही है लेंथ और मुझे चाहिए कम से कम 20 इंच तक। तो यहाँ कपड़ा अगर हमने बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा लेंगे, लेकिन एट लास्ट मैंने ये कपड़ा नहीं बढ़ाया था, इतना ही रहने दिया था। ऊपर से क्रॉच एरिया जो है वो 12 इंच तक आ रहा है कटिंग के बाद। उसके अलावा ये एक पीस है, ये पूरे ड्रेस का कपड़ा था जिसमें से मैंने एक शर्ट के लिए पीस कट कर लिया है जिसकी लेंथ ली है मैंने 22 इंच, विड्थ है 9 इंच तक, ठीक है? इस तरह से हमने इस पीस को बीच में से निकाल लिया शर्ट के लिए। आप चाहें तो शर्ट को भी रख सकते हैं इस तरीके से। ये देखें शर्ट जो है उससे मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा करके बना रही हूँ क्योंकि कॉटन का कपड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा ये उसके बाद धुलने के बाद ये श्रिंक भी हो जाता है उस हिसाब से। तो 5 इंच तक मैंने शोल्डर रखा है, आर्म होल मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है। हल्का सा यहाँ पर जो है हम डेप्थ देंगे। अच्छा आप यहाँ नोट करें, यहाँ बैक साइड के कपड़े को मैंने 2 इंच तक थोड़ा-सा खींच लिया है, ठीक है? तो उस कपड़े को मैं इस हिसाब से अब कटिंग कर लूँगी। जब आपने खींचा है तो वो ऊपर-नीचे हो गया तो मैंने फिर शोल्डर को बैलेंस कर लिया। ये बॉय के ड्रेस में आपको ये ध्यान करना पड़ता है, अगर नहीं समझ आए तो आप सिंपल भी रख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह करने से बहुत ही खूबसूरत जो है एक लुक आती है क्योंकि शोल्डर्स जो हैं वो ऊपर-नीचे होते हैं, थोड़े से 2 इंच, डेढ़ इंच आपको रखना पड़ता है एक्स्ट्रा बैक साइड के पीस को। फ्रंट के पीस को हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। और सामने हमने इसके प्लेकेट बनाना है। पहले नेक की हम जो है डेप्थ ले रहे हैं 2.5 इंच तक इसकी डेप्थ दे रहे हैं और विड्थ ली है मैंने 2 इंच तक। इस तरह से कम लें ताकि बाद में जब आपको नेक बनाना हो तो उस दौरान आप बना लें। अच्छा ये अब मैंने ले लिया 4 फोल्ड में कपड़ा है ये और इसकी जो विड्थ और लेंथ है वो 7 इंच है और 8 इंच तक कर्व करते हुए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये स्लीव्स हम कट कर रहे हैं, शॉर्ट स्लीव्स हम बना रहे हैं इसके साथ और यहाँ से जो इसकी मोहरी की जो स्पेस है वो 6 इंच है और यहाँ पर हमने ब्लैक कपड़े का पूरा यूज़ करना है। 5x5 में कपड़ा ले रही हूँ पॉकेट के लिए, फ्रंट की पॉकेट के लिए। तो इस तरह से ये देखें पॉकेट हमने कट करनी है, साइडों से इस तरीके से हल्का-हल्का फ़ोल्ड भी होगा कपड़ा, सिंपल हमने बना लेना है। उसके अलावा ये देखें ये हमने पैकेट के लिए कपड़ा कट कर लिया है जिसे हम बैक साइड से स्टिच करते हुए फ्रंट साइड पे मोड़ेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा चौड़ा कपड़ा रखेंगे 2 इंच या ढाई इंच तक रखें आप, यानी कि 2.5 इंच तक रखें। उसके अलावा पट्टियाँ कट कर लेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि ब्लैक शॉर्ट्स के साथ हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड स्टिच कर ली है इसकी शॉर्ट्स की एक साइड मैंने स्टिच की है देखें और एक साइड ओपन है, ठीक है? तो एक साइड ओपन साइड पे हमने जो है पॉकेट लगानी है और एक साइड मैंने पॉकेट लगाई है बैक साइड पे, ठीक है ना? पीछे की तरफ एक पॉकेट लगाई है और इसका क्लिप मिस हो गया, तो मैं ये दिखा रही हूँ, ये इस तरह की पॉकेट है, फिर किसी वीडियो में हम शेयर कर देंगे इसका पूरा ट्यूटोरियल। अच्छा अब इस तरीके से मैंने इसकी जो है ना मार्किंग करनी है कि ऊपर से जो है इलास्टिक की जगह आएगी, उसके बाद इस तरह से मार्क करना है 3 इंच पे। आप चाहें तो ऊपर-नीचे जितना रखना चाहें रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का आपको डिज़ाइन बनाना हो आप उस अकॉर्डिंग बना लें। तो ये देखें ये मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा ले लिया है। अब इसे इस तरीके से हल्का-सा फ़ोल्ड करेंगे, यहाँ से भी फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से आपने स्टिचिंग करनी होगी। मार्किंग अच्छे से कर लें और पिन अप कर लें। सबसे पहले कि पिन अप कर लेंगे तो आपका कपड़ा आगे-पीछे ही नहीं होगा, ऐसे होगा और प्रेस की मदद से बिठा लेंगे तो और ईज़ी हो जाएगा। अच्छा कॉटन के कपड़े में ये बड़ा फ़ायदा है कि जहाँ आप जिस तरह से भी बिठाएँगे उस तरह बैठ जाएगा। उसके अलावा मैंने ये एक पीस ऊपर के लिए रेडी किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से रेडी किया है, ठीक है? सबसे पहले मैं कपड़े को अच्छे से बैलेंस कर रही हूँ यहाँ पर कि इस तरीके से हमने बनाना है कुछ, ठीक है? सेट करके दिखा रही हूँ मैं आप ये देखें इस तरह से हल्का-सा फ़ोल्ड किया हुआ है, ऐसे रख के ये ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर हम एक कोई बटन वगैरह लगा लेंगे तो बड़ा अच्छा लुक निकल के आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर वाला साइड मैंने बनाया कैसे है। यहाँ पॉकेट लगाने के बाद सिंपली हम शॉर्ट को जो है स्टिच कर लेंगे जैसे हम सिंपल शॉर्ट बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये पीस है मेरे पास जो शोल्डर में से निकला था ना कटिंग के दौरान ये वो पीस है। इस तरह से अब इसे हमने फ़ोल्ड करना है और फिर फ़ोल्ड करना है यानी कि 4 फ़ोल्ड किया। उसके बाद इस तरह से कुछ मार्किंग करनी है, ये देखें ऐसे करके आप इस तरह शेप देंगे तो ये सेम इसी तरीके से कट हो जाएगा। कट होने के बाद आपने सिलाई लगानी है और बैक साइड पे मोड़ दें, तो ये सेम इस तरह से बनेगा, ठीक है? ये देखिए डबल फ़ोल्ड में कपड़ा है, फिर उसके बाद ऊपर मैंने ब्लैक धागे से जो है स्टिचिंग कर ली है और 3 लाइन्स लगाई हैं एंकल थ्रेड की, ठीक है? तो ये देखें ये मैंने ब्रैकेट बना लिया और एंकल थ्रेड की जो है वो सिलाइयाँ लगा ली। एंकल थ्रेड की नहीं लगा सकते तो सिंपल एक सिलाई लगाएँ और उसी के ऊपर दूसरी सिलाई लगा लें। अब ये देखें पॉकेट भी मैंने लगा लिया, दोनों साइड पे मैंने जो है ये बूट पाइपिंग आप कह सकते हैं, मैंने इस तरह से बूट पाइपिंग टाइप स्टाइल में मैंने की है, बिल्कुल सिंपल बनाया है, कोई बुकरम का यूज़ नहीं हुआ। और ये देखिए ऊपर से सिलाई लाते हुए यहाँ तक लाई हूँ, फिर उसके ऊपर पॉकेट आ गया और फिर ये नीचे तक आ रही है सिलाई, अलग से नीचे लगाई है, ठीक है? और एक सिलाई वहाँ पर आ रही है। इस तरह से थोड़ा-सा इसका लुक अच्छा-सा निकल के आ रहा है, थोड़ा-सा रेडीमेड टच हमने दिया है और उसके अलावा हम चाहें तो यहाँ पर भी हम एक इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ मेरे पास कपड़ा कम था तो इस वजह से मैंने जो है शॉर्ट्स में ऐड किया है और ऊपर नहीं ऐड किया यहाँ पर, ठीक है? इसके अलावा हमने जो है शोल्डर जोड़ लेने हैं और हम पाइपिंग कर लेंगे ऊपर नेक पर भी। अब ये स्लीव्स हैं तो स्लीव्स के लिए भी मैं यहाँ पर कपड़ा ले रही हूँ 4 इंच का, इसे 2-2 इंच पे इस तरीके से मैं कट कर लूँगी पाइपिंग और इसे थोड़ा चौड़ा करके लगाएँगे हम ऊपर की तरफ रखकर, ठीक है? ऊपर की तरफ ये बैक साइड से स्टिच करेंगे और ऊपर की साइड मोड़ के स्टिच कर देंगे, ठीक है? ये देखें स्लीव्स पे भी मैंने कपड़ा स्टिच कर लिया है, इस तरह से थोड़ा चौड़ा करके स्टिच किया है और 3 लाइन लगाई हैं एक स्लीव्स पर, ठीक है? जिस तरफ पॉकेट है उस तरफ नहीं दूसरे स्लीव्स पर हमने लगाई। उसके अलावा नेक पर भी हमने पाइपिंग लगा ली है। तिरछा कपड़ा रख के हमने पाइपिंग की है ताकि बिल्कुल सफाई से लगे क्योंकि बॉयज़ की ड्रेसेस में सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ होती है वो सिलाई है जो बहुत सफाई से आनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ हम फिटिंग कर लेंगे इसकी और हमने बटन वगैरह लगानी होगी, नीचे हम सिंपल सा फ़ोल्ड कर लेंगे
पॉकेट भी हमने लगा लिया और नीचे मैंने ब्लू कलर की ही जो है वो लाइंस लगाई हैं इस तरह से ड्रॉप स्टाइल में। ये देखें इस तरह से लग गया, ये सिंपल इस तरह से। अब मैं दिखाती हूँ पूरे के पूरे ड्रेस की फाइनल लुक किस तरह से आई है। ये देखें बटन वगैरह लगने के बाद सब कुछ होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये लाइन्स लगा ली। अच्छा मेरे पास एक ये की पड़ी हुई थी छोटी-सी किसी पैंट वगैरह से उतरी हुई, वो भी इस तरह की कोई चीज़ें आपके पास पड़ी हो आप वो भी लगा सकते हैं। कितनी नीट तरीके से जो है वो नेक भी बना है, सारी की सारी सिलाइयाँ आप देख लें। अच्छा यहाँ पर जो ये काज बनाए हैं वो भी मैंने खुद बनाए हैं, हैंड स्टिच किए हैं और साथ में ये बटन वगैरह हमने लगा लिए। तो सिंपली घर में हमने जो है एक आराम से ड्रेस बना लिया। गर्मियाँ इतनी हैं कि इसमें सॉफ्ट कॉटन या लॉन का आप ड्रेसेस बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेबी जो है कंफर्टेबल रहता है। ये देखिए। अच्छा मैं यहाँ दिखा रही थी कि ये देखिए ये डार्क है यहाँ पर और जो स्लीव्स में है वो लाइट है क्योंकि नीचे का जो धागा था स्लीव्स में वो ब्लू ही था और यहाँ पर जो डार्क है उसमें ऊपर और नीचे धागा ब्लैक ही था। यानी कि ऊपर का धागा भी और नीचे की भी होगी। देखिए मैं दिखा रही हूँ कि काज जो है वो मैंने खुद ही बनाए हैं। उसके अलावा ये शॉर्ट हो गए, शॉर्ट में जो है बटन भी मैंने ऐड कर दिया, बस ऊपर रखकर स्टिच किया है इस तरह से। और पांचे भी ये देखिए बैक साइड का पॉकेट हो गया, पांचे भी ऊपर रखकर मोड़े हैं और थोड़ा से आप जब प्रेस करें तो उसका प्रेस करने का स्टाइल भी चेंज होता है शॉर्ट्स का, तभी उसका लुक निकल के आता है। जैसे हम पैंट वगैरह प्रेस करते हैं सेम उस तरीके से हमने प्रेस करना होता है। ऊपर की तरफ करके हमने फोल्ड किया है और लास्टिक भी हमने थोड़ी चौड़ी वाली यूज़ की है। उसके अलावा ये बटन्स और हैं मज़ीद, अगर हम चाहें तो इस तरीके से हम थ्रेड्स वाली जगह पर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है लुक थोड़ा-सा, उससे सिंपल सिंपल ज़्यादा अच्छी लग रही है लुक, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाया। आप भी बताइएगा कि इससे लुक अच्छी लग रही है या नहीं लगाने चाहिए थे। तो ये जो है मैं दिन में दिखा रही हूँ, रात की रोशनी में कुछ इस तरीके से लग रहा था, ये दिन की रोशनी में कुछ इस तरीके से ड्रेस लग रहा है। खुलने के बाद भी अब मैं पहना के भी दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद ड्रेस कैसा लगा है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सोच में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।